हेलो, मैं हूँ आरती। वेलकम करती हूँ मेरी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड की सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग ऑफ करी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंट्रो दिया है, देख लेते हैं। करी ए 5-month old baby elephant lives and grows up with his 9 years old friend and keeper। करी एक 5 महीने का बच्चा हाथी है। वो एक 9 साल की बच्चे के साथ रहता है और बड़ा भी होता है, और वो 9 साल की बच्चा करी का दोस्त है और रखवाला भी है। करी doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day। करी ज़्यादा नहीं खाता है, सिर्फ एक दिन में वो लगभग 16 किलोग्राम की स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है। टहनियाँ इसको कहते हैं, सब इंग्लिश में इसको ट्विग्स कहते हैं। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। करी बहुत चालाक और संवेदनशील है। वो एक दिन एक लड़के को डूबने से बचाता है। ये था कुछ इंट्रो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पूरी चैप्टर क्या है जानते हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of। करी एक हाथी है, एक बच्चा हाथी है। 5 महीने की उम्र में वो राइटर के पास आया और राइटर को उस हाथी की देखभाल करने का जिम्मेदारी दिया गया था। ध्यान रखें, यहाँ पर आई का मतलब खुद स्टोरी राइटर धनगोपाल मुखर्जी हैं। धनगोपाल मुखर्जी याद रखें। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। He seemed to remain that high for nearly 2 years। राइटर 9 साल की थे और पहले 2 वर्षों के दौरान राइटर आसानी से हाथी की पीठ तक पहुंच सकते थे। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। हम एक साथ बड़े हुए, शायद इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला। मुझे का मतलब यहाँ पर राइटर, उन्हें कभी भी पता नहीं चला कि वो करी कितना लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। करी एक मंडप में रहता था, एक फुसकी छत के नीचे, जो बड़े बड़े पेड़ों की खंबे के ऊपर टिकी हुई थी, ताकि जब करी उन डंडों से टकराए तो वो गिर ना सके। One of the first things Curry did was to save the life of a boy। करी ने जो पहला काम किया वो था एक लड़के का जान बचाना। करी did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। करी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन उसे चबाने और खेलने के लिए एक दिन में 40 पाउंड्स ट्विग्स की ज़रूरत होती थी। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath। इधर आई का मतलब खुद राइटर हैं। तो राइटर यहाँ पर करी को रोज़ सुबह उसे नहलाने के लिए नदी पर ले जाते थे। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। करी नदी के किनारे सैंड के ऊपर लेट जाता था और राइटर उससे क्लीन सैंड से मतलब कि साफ रेत से घंटों तक रगड़ते थे। After that he would lie in the water for a long time। उसके बाद वो बहुत देर तक पानी में पड़ा रहता था। And coming out his skin would be shining like ebony।
बाहर आने पर उसकी त्वचा इबोनी की तरह चमक उठती थी। And he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. और करी खुशी से चिल्लाता था क्योंकि राइटर उसकी पीठ पर पानी मल रहे थे। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. उसके बाद राइटर करी के कान को पकड़ लेते थे क्योंकि हाथी को ले जाने का ये सबसे आसान तरीका है। And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और उसे जंगल के किनारे छोड़कर राइटर करी के खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट ट्विग्स लाने के लिए जंगल के अंदर जाते थे। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. If it takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. इस ट्विग्स को काटने के लिए बहुत तेज कुल्हाड़ी रखनी पड़ती है। कुल्हाड़ी की धार तेज करने में आधा घंटा लगता है क्योंकि अगर एक ट्विग कटी फटी जाती है तो हाथी उसे नहीं खाता है। It was not an easy job to get twigs and saplings for करी। करी के लिए ट्विग्स और पौधे लाना आसान काम नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. राइटर को सबसे नाजुक और सबसे कोमल ट्विग्स लाने के लिए सभी प्रकार पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. क्योंकि उसे बरगद पेड़ की नई ट्विग्स खाना बहुत पसंद था और उस बरगद पेड़ एक गिरजाघर की तरह लग रहा था क्योंकि उसमें बहुत पत्ते थे और बहुत शाखाएं भी थे। I was gathering some. राइटर कुछ पत्ते इकट्ठा कर रहे थे। One spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. मार्च में एक वसंत ऋतु का दिन था जब राइटर अचानक करी को उन्हें दूर से पुकारते हुए सुने। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. क्योंकि करी अभी भी छोटा था इसलिए उसकी पुकार हाथी से ज़्यादा एक बच्चे की तरह लग रहा था। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. राइटर को लगा कि शायद कोई करी को मार रहा है, इसलिए वो पेड़ से नीचे आए और बहुत तेज़ी से उस किनारे के ओर भागे जहाँ पर वो करी को छोड़कर आए थे। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन करी वहाँ पर नहीं था। तो इसके बाद क्या होगा, करी कहाँ गया होगा, ये जानेंगे हम सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।